शुरुआत हो चुकी है यूथ ऑफ देवाबाग पालोलेम और से दुर्गादास हिल लेवल टॉस जीती है यूथ ऑफ देवाबाग पालोलेम ने और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी की दावत दी गई है दुर्गादास हिल लेवल को। दुर्गादास हिल लेवल की ओर से पहले बल्लेबाज के रूप में उतरे कृष्णा सातपुते और नॉन स्ट्राइक इन पे खड़े हैं अंकुर सिंह। यूथ ऑफ देवाबाग की ओर से गेंदबाजी का भार संभाल रहे आशीष। आज के दिन की चौथी मैच, इस मैच के बाद और 4 मैचेस होने वाले हैं। पहली गेंद करेंगे, पहली गेंद टिपा के उछली और बल्ले का किनारा लेके गेंद चली गई है खिलाड़ी के हाथ में और पहली गेंद पर जबरदस्त झटका। कृष्णा सातपुते के रूप में कृष्णा सातपुते वापस आ रहे निराश मुद्रा से पेविलियन में पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की है। पहली गेंद थी ऑफ स्टंप पर उछली थी, बल्ले का भारी किनारा लिया और गेंद चली गई है की स्लिप के दिशा में। स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद थे, खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की। पहला जबरदस्त झटका लग चुका है दुर्गादास लेवल को। कृष्णा सातपुते वापस चले गए पेविलियन में। बड़ा नाम, बड़े बल्लेबाज है, लेकिन इस टूर्नामेंट में उतना करिश्मा करने में नाकामयाब रहे अब तक तो कृष्णा सातपुते। फिलहाल कृष्णा सातपुते का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नए बल्लेबाज विश्वजीत ठाकुर। पहली गेंद पर तो सफलता प्राप्त की है। पहली गेंद पर बड़ी सफलता प्राप्त की है, बड़ी मछली को फंसाया है और फिलहाल फिर एक बार तैयार। अब गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट। विश्वजीत शॉर्ट गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट फाइन पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग और मौका था 1 रन चुराने का और 1 रन चुरा भी लिया। 1 रन के साथ विश्वजीत ने अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल की और टीम का भी खाता खोल चुका है। 1 विकेट तो चली गई है। बड़ी सफलता तो प्राप्त की है आशीष ने। फिर एक बार तैयार, इस बार हल्की सी शॉट और पुल कर दिया है उस गेंद को। गेंद चली गई है फाइन क्षेत्र को पार करती हुई 6 रन के लिए। धीमी गति की गेंद थी, उछालती और उस गेंद को नापा, बल्ले के बीचों बीच लिया। बढ़िया टाइमिंग भी हासिल करते हुए अंकुर गेंद को खेल दिया है फाइनल के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। छक्के के साथ अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल की है। छक्के के साथ ही साथ स्कोर में भी वृद्धि होते हुए स्कोर चला गया 7 रन पर। एक बड़ी विकेट कृष्णा सातपुते वापस चले गए हैं पेविलियन पे। बिना कोई योगदान देते हुए अपने टीम के लिए वापस चले गए कृष्णा सातपुते। फिलहाल फिर एक बार तैयार, अपने आप को संभालते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट अंकुर। इस बार तेज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की
पिच हुई थी उस गेंद पर छेड़छाड़ी करने की कोशिश जरूर की थी। बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए टॉस जीती थी यूथ ऑफ देवाबाग पालोलेम ने और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। इस बार काफी बढ़िया खेल दिया है अंकुर ने। गेंद चली गई कवर को पार करते हुए 6 रनों के लिए। फ्लाइट 80 ऑफ स्टंप के भारतीय बल्ले के बीचों बीच और बढ़िया टाइमिंग के साथ उस खेल को शॉट को खेल दिया है कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। छक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका 13 रन। एक विकेट खो चुके हैं। कृष्णा सातपुते वापस चले गए हैं पेविलियन पे। फिर एक बार तैयार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर अपने आप को संभालते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेते हुए टिपा के तेज चली गई है। बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाब भी और डॉट के साथ ही साथ पहली ओवर की समाप्ति होती है और पहली ओवर समाप्त होने के बाद एक बड़ी विकेट चली गई है। कृष्णा सातपुते चले गए पेविलियन पे और स्कोर है दुर्गादास लेवल का 13 रन डीजे। दूसरी ओवर लेके आए अनिकेत। पहली ओवर खत्म होने के बाद 13 रन एक विकेट चली गई है। और दूसरी ओवर लेके आए यूथ ऑफ देवाबाग पालोलेम की ओर से अनिकेत। स्ट्राइक चला गया विश्वजीत। बार बढ़िया गेंद टिपा के थोड़ी सी नीचे भी रहती हुई उस गेंद को खेल लिया डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। जब तक डीप स्क्वायर का खिलाड़ी आके उस गेंद को गैदर करे फील्ड करे वापस भेजे तब तक मौका था विश्वजीत के पास 1 रन चुराने का। 1 रन चुरा भी लिया और 1 रन का इजाफा होता हुआ दुर्गादास लेवल के खाते में। अब स्ट्राइक चला गया अंकुर के पास। बड़े बल्लेबाज है बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रखा है क्रिकेट में। बल्ले का भारी किनारा लेके गेंद चली गई थी कीपर की स्लीप की दिशा में। फील्डर वहां मौजूद थे। फील्ड होती है रंग की कोई गुंजाइश नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर से टिपा के हल्की सी करवट लेती हुई उस गेंद पर छेड़छाड़ी की थी। बल्ले का भारी किनारा लिया और गेंद चली गई स्लीप के क्षेत्र में। फील्ड होती हुई रन की कोई आवश्यकता ही नहीं। रन बनेगा नहीं। डॉट इस बार सीधे बल्ले से प्रहार करते हुए गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए 6 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी और उस फुल टॉस गेंद पर सीधे बल्ले से प्रहार किया है अंकुर ने। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थे और काफी बढ़िया पॉइंटर कवर के बीच में मोड़ने में कामयाबी हासिल की है। गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए 4 रनों के लिए। फ्लाइट 80 धीमी गति की गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर थी और उस गेंद को बढ़िया खेलने में कामयाबी हासिल की है पॉइंट और कवर के बीच में से मोड़ने में। और गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए 4 रनों के लिए। चौके के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 24 रन। 24 रन हो चुके हैं। इस
बार खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद है, फील्डर ने कोई गलती नहीं की और दूसरा झटका देने में कामयाबी हासिल की है। अंकुर को चलता किया है पेविलियन में, धीमी गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी और उस गेंद को खेलने की कोशिश की थी अंकुर ने, असफल रहे और गेंद सीधी चली गई है एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के हाथों में और दूसरा झटका लगता हुआ दुर्गादास लेवल को अंकुर के रूप में। फिलहाल विश्वजीत नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़े और स्ट्राइक पर चले गए हैं बंटी पटेल। बड़ी विकेट हासिल की है, अंकुर को वापस भेजा है पेविलियन में, अनिकेत ने सफलता तो प्राप्त की है। फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ऑर्डर के नए बल्लेबाज बंटी पटेल के लिए, बार टिप्पा के थोड़ी सी अंदर आती हुई उस गेंद को खेल दिया है गली के क्षेत्र में, गली को पार करती हुई गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाद ही टिप्पा के थोड़ी सी अंदर भी आई थी, उस गेंद को देखा, बढ़िया खेल दिया गली के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। चौके के साथ ही साथ दूसरी ओवर की समाप्ति भी होती हुई और दूसरी ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 2 विकेट तो चली गई है। अंकुर और कृष्णा सातपुते वापस चले गए हैं पेविलियन में और स्कोर है 28, दुर्गादास लेवल का 28 रन। धन्यवाद डीजे। तीसरी ओवर लेके आए यूथ ऑफ देवाबा की ओर से अशोक, बार लेग स्टंप पर टिप्पा के थोड़ी सी अंदर आती हुई पैड को टकराई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। तीसरी ओवर की पहली गेंद डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए विश्वजीत ठाकुर को अशोक, फिलहाल फिर एक बार तैयार है अशोक और राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार गेंद को खेल दिया है, गेंद चली गई है मिड विकेट को पार करते हुए 6 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी गेंद, उस गेंद को दिशा दिखाई है मिड विकेट के ऊपर से। विश्वजीत ठाकुर ने छक्के के रूप में उस गेंद को तब्दील किया है, छक्के के साथ ही साथ स्कोर में तेजी आती हुई स्कोर हो चुका है 34 रन। 2 विकेटें तो चली गई है। अंकुर और कृष्णा सातपुते 2 ही बड़े खिलाड़ी वापस चले गए हैं पेविलियन में। अब फिर एक बार तैयार विश्वजीत ठाकुर, इस बार रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करना चाहते थे, टिप्पा के थोड़े ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, बल्ला और गेंद के भी संपर्क नहीं हुआ, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए। फिर एक बार तैयार अपने आप को संभालते हुए अशोक अपने बॉलिंग मार्ग पर, 12 फुट टॉस गेंद और इस बार काउ कॉर्नर को चुनते हुए विश्वजीत ठाकुर, गेंद चली गई है काउ कॉर्नर को पार करते हुए 6 रनों के लिए। धीमी गति की गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी और उस गेंद पर टूट पड़े हैं विश्वजीत ठाकुर। छक्के के साथ ही साथ स्कोर हो तो
स्कोर हो चुका है 40 रन। 2 विकेट तो खो चुके हैं दुर्गादास लेवल। फुल टॉस गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी, खराब गेंद थी और उस पर बड़ा प्रहार करते हुए विश्वजीत ठाकुर फिर एक बार तैयार। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर लेफ्ट आर्म ओ द विकेट गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग में भी थोड़ी सी परिवर्तन होते हुए इस बार टिप्पा के नीचे रहती हुई करवट भी लेती हुई ऑफ स्टंप के बाहर। बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, खेलने की कोशिश जरूर की थी विश्वजीत ठाकुर ने। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए बढ़िया वापसी करते हुए अशोक। इस बार हल्की सी फ्लाइट और बढ़िया खेलने में कामयाबी। मिड विकेट को पार करती हुई गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, बढ़िया टाइमिंग हासिल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से खेलने में कामयाबी हासिल की है विश्वजीत ठाकुर ने। छक्के के साथ ही साथ स्कोर में तेजी आती हुई स्कोर हो चुका है 46 रन। 2 विकेट खो चुके हैं। धन्यवाद डीजे, बढ़िया मनोरंजन करते हुए दर्शकों का यहाँ पर। फिलहाल 3 ओवर खत्म होने के बाद 2 विकेट खोकर दुर्गादास लेवल 46 रन। चौथी ओवर लेके आए रजत कोमरपंत। इस बार बंटी पटेल के बल्ले से निकलता हुआ मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के भारतीय अपने दाहिने पैर को नीचे किया, बल्ले के बीचों बीच और बढ़िया टाइमिंग के साथ उस गेंद को खेलने में कामयाबी हासिल की बंटी पटेल ने। छक्के के साथ ही साथ स्कोर में तेजी आती हुई स्कोर हो चुका है 85 पार, 52 रन। पहली गेंद पर बड़ा आघात करते हुए बंटी पटेल और दिशा में परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया है रजत कोमरपंत को। फील्डिंग में भी सजावट होती हुई इस बार टिप्पा के ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, उस गेंद को देखा जाने दिया कीपर के दस्तानों में। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए रजत कोमरपंत का बढ़िया कमबैक करते हुए। पहली गेंद पर तो छक्का लगा था मिड विकेट के ऊपर से, उसके बाद बढ़िया कमबैक रजत कोमरपंत द्वारा। इस बार खेल दिया है, गेंद चली गई है डीप स्क्वायर को पार करती हुई 6 रनों के लिए। हल्की सी उछाल आड़े बल्ले से प्रहार किया है बंटी पटेल ने उस गेंद पर और बढ़िया टाइमिंग भी हासिल करते हुए गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर क्षेत्र में 6 रनों के लिए। छक्के के साथ ही साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 58 रन। लॉस ऑफ 2 विकेट। कृष्णा सातपुते और अंकुर चले गए वापस पेविलियन में। रजत कोमरपंत फिर एक बार राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार खेल दिया, गेंद चली गई स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर वहां मौजूद है और फील्डर द्वारा गलती हो चुकी है, जीवन दान दे चुके हैं बंटी पटेल को। मौका था 2 रन चुराने का, 2 रन आसानी के साथ चुरा लिया है और जीवन दान भी मिल चुका है बंटी पटेल को। बड़े बल्लेबाज है और इस बड़े बल्लेबाज को जीवन दान दे चुके हैं डीप स्क्वायर के खिलाड़ी। 2 रनों के साथ स्कोर तो हो चुका है 60 रन। 2 विकेट चली गई है दुर्गादास लेवल की। फिलहाल अपने आप को संभालते हुए रजत कोमरपंत राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार
दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और अंपायर का इशारा आता हुआ, सुनील लोलियकर का इशारा आता हुआ वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ दुर्गादास लेवल के खाते में अतिरिक्त रन के साथ एक स्टेप आगे जाते हुए, यानी 61 रन हो चुके, लॉस ऑफ 2 विकेट। इस बार टिपा के थोड़ी सी नीचे रही थी, सही तरह से बल्ले पे आई नहीं। मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद चली गई है, फील्ड भी हो चुकी है, रन तो चुरा लिए, दूसरे रन की गुंजाइश वहां बनी है, थोड़ी सी मिस फील्डिंग होती हुई और मौका था 2 रन चुराने का, 2 रन चुरा भी लिए और 2 रनों के साथ ही साथ स्कोर तो चला गया 63 रन पर, 63 रनों पर। रजत कोमरपंत फिर एक बार तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर उछली हुई गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मोड़ने में कामयाबी हासिल की है, गेंद चली गई है एक्स्ट्रा कवर को पार करती हुई 6 रनों के लिए। धीमी गति की गेंद थी, टिपा के उछली ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, उस गेंद को देखा बल्ले के बीचों बीच और बढ़िया एक्स्ट्रा कवर में खेलने में कामयाबी हासिल की है। गेंद चली गई है 6 रनों के लिए, छक्के के साथ ही साथ ओवर की भी समाप्ति होती हुई और ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 69 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। डीजे सिक्सटी 69 रन हो चुके, 2 विकेटें चली गई है, 4 ओवर खत्म हो चुके और आखिरी ओवर इस इनिंग की लेके आए हैं दिलीप कोमरपंत, 69 रन। स्ट्राइक पर है विश्वजीत, इस बार हल्की सी शॉर्ट गेंद खेल दी है, फाइंड पर खिलाड़ी वहां मौजूद थे, कोशिश की थी जलंक लगाकर उस गेंद को यानी उस कैच को पकड़ने की, लेकिन असफल है। तब तक मौका था दो बल्लेबाजों के पास, 1 रन चुराने का, 1 रन चुरा लिया और 1 रन के साथ एक स्टेप आगे जाते हुए दुर्गादास लेवल स्कोर हो चुका है 70 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 2 विकेट चले गए, अंकुर और कृष्णा साथ होते वापस चले गए पेविलियन पे। मास्टर कहते हैं उस गेंद को खेला, गेंद को फेंका था दिलीप कोमरपंत ने, लेकिन उसी दिशा में उस गेंद को खेला है पाशुपत अस्त्र को इस्तेमाल करते हुए बंटी पटेल ने उस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में 6 रनों के लिए। बड़ा प्रत्युत्तर दिया है उस गेंद पर बंटी पटेल ने। फिर एक बार तैयार दिलीप कोमरपंत, इस बार फुल टॉस गेंद थी, टिपा के थोड़ी सी नीचे भी रही थी, उस गेंद को खेलना चाहते थे बंटी पटेल और सफर डॉट चली गई है और डॉट के साथ स्कोर तो हो चुका है 89 रन, 89 रन। इस बार फुल टॉस गेंद थी, खेल दी है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद जा रही है हवा में, गेंद है फील्डर उसके नीचे और फील्डर ने कोई गलती नहीं की, कैच तो पकड़ी है। 44 रनों पे आउट हो चुके हैं बंटी पटेल और आउट के साथ ही साथ इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। इनिंग समाप्त होने के बाद 3 विकेट खोकर दुर्गादास 11 ने 89 रन बटोरे, 90 रनों का लक्ष्य रखा है यूथ ऑफ देवाबाग पालोलम के पास। डीजे छह छक्के और एक चौके के बदौलत 44 यानी 40 रनों का योगदान दे चुके अपने टीम के लिए। तालियों के साथ इस बल्लेबाज की का स्वागत करना पड़ेगा।
काफी बड़े बल्लेबाज है इस मैच के बाद जो मैच होने जा रही है रॉयल वॉरियर्स और पालोलेम वॉरियर्स के बीच में। दो ही कप्तानों के पास मैं दरख्वास्त करता हूं कि टॉस के लिए पेविलियन के आगे आ जाने के लिए और आगे का विवरण के लिए मेरे सहयोगी संतोष मोरे। हेलो 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 धन्यवाद धन्यवाद मंगेश मडगावकर धन्यवाद. वळूया मॅचकडे दुसऱ्या इनिंगकडे दुसऱ्या डावाकडे वळूया. प्रथम फलंदाजी करतोय नाणेफेक हरल्यानंतर दुर्गादास 11 संघ आणि प्रथमतः फलंदाजी करतोय 89 धावा हा जमवतोय तर 90 धावाचं उत्तर द्यावं लागेल युथ ऑफ देवाबागा पालोलिम या संघाला. 90 धावसंख्येचं उत्तर एक मोठं टार्गेट एक आपण पाहतायत मोठं लक्ष असेल युथ ऑफ देवाबागा पालोलिम संघाला. हे उत्तर कशा प्रकारे देतोय हे संघ पाहायचं आहे. संघर्ष करावा लागेल या मॅच मध्ये युथ ऑफ देवाबागा पालोलिम या संघाला. काय होईल फलंदाजी कारण कालच्या सत्रामध्ये प्रदीप पाटीलचं वादळ घोंगलं. एकट्या खेळाडूने 88 धावा केल्या तर या खेळाडूला हे 90 धावा कमी असू शकतात. तर क्रिकेट आहे मित्रांनो कालचा दिवस आज कोण गाजवणार पाहायचंय. प्रदीप पाटील मॅन फॉर्म गुजरातचा हा खेळाडू टेनिस क्रिकेट विश्वातील मोठं नाव हल्लीच 10PL स्पर्धा गाजवली मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये दिसतोय हा खेळाडू तोच प्रदीप पाटील या काणकोणच्या मैदानावरती पाहायला भेटतोय. प्रदीप पाटीलचे कालचे रिव्हर्स स्वीपचे फटके अजूनही लोकांच्या मनात आहे तर नक्कीच देऊया शुभेच्छा दुसऱ्या इनिंगसाठी. वळूया मॅचकडे. मैदानात पावले टाकतायत नाशिक का आशिक मुन्ना शेख त्याला साथ देईल प्रदीप पाटील. 90 धावसंख्येचा पाठलाग करताना सलामीची बिन्नीची जोडी प्रदीप पाटील मुन्ना शेख. रॉयल वॉरियर्स विपक्ष पालोलिम वॉरियर्स संघ दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी या. रॉयल वॉरियर्स विपक्ष पालोलिम वॉरियर्स कॅप्टन टॉस साठी लवकर या. व या मॅच कडे गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज असेल या टेनिस विश्वातील एक मोठं नाव विश्वजीत ठाकूर मैदानात दिसतोय. पहिलं षटक घेऊन सज्ज होईल मोठ्या वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून पहिलं षटक घेऊन 90 धावसंख्येचं उत्तर द्यायचं युथ ऑफ देवबागा पालोलिम संघाला. एक मोठं टार्गेट मोठं लक्ष आहे. सलामीची बेनीची जोडी मोठमोठे टेनिस क्रिकेट विश्वातील सितारे बऱ्याच वेळा एका संघात खेळतात आज आमने सामने. हे या खेळाडूमध्ये पण युद्ध असेल. पहिलं षटक क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना बदलल्यानंतर सज्ज होईल मोठ्या. चांगला चेंडू होता तेज तरार वेगवान चेंडू होता. चेंडू शरीराचा वेध घेतो त्यानंतर बाकीचं काम पूर्ण केलं कृष्णा लक्ष्मण सातपुतेने. या मॅच मध्ये थोडं नाराज केलं 0 धावसंख्येवर बाद झाला कृष्णा सातपुते. त्यानंतर डाव पडलेला आघाडीचा फलंदाज कृष्णा बाद झाल्यानंतर डाव सावरला विश्वजीत ठाकूर. त्यानंतर बंटी पटेल
अंकुर सिंग ऑन साइडला फुल केलाय. चेंडूचा प्रवास चाललाय डीप लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये, फाईन लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. बंटी पटेल त्याच्या बॅट मधनं 44 धावा. बंटी पटेलच्या बॅट मधून 1 डझन चेंडू, 12 चेंडू मध्ये 44 धावा केला बंटी पटेलने या मॅच मध्ये आणि 90 धावसंख्येपर्यंत हे लक्ष ठेवलंय प्रतिस्पर्धी संघासमोर. युथ ऑफ देवबागा पालोलिम संघाला. प्रदीप पाटील या खेळाडूला कोण विसरणार. कालचं सत्र गाजवलं. कालच्या सत्रामध्ये या मैदानामध्ये वादळ घोंगलं होतं. प्रदीप पाटीलचं 88 धावसंख्या वैयक्तिक या खेळाडूच्या होत्या कालच्या सत्रामध्ये. तोच प्रदीप पाटील मैदानात दिसतोय. षटकातील पुढील चेंडू असेल मोठ्या विश्वजित ठाकूरचा. वैयक्तिक पहिलं सांघिक महत्वपूर्ण पहिलं षटक, अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक आहे दुसऱ्या इनिंगचं. धावपलकर धावसंख्या 1 धाव. श्री गणेशा होतोय. रिव्हर्सिव्ह ओ कालचे फटके पाहिले तेच पुन्हा एकदा आपल्याला रिप्ले मध्ये पण पाहू शकतात. सुरेख फुटका. आली लहर केला कर, हिला मनात गेला दुकानात, टांगा पलटी घोडे फरार. डीजे धावपलकावर धावसंख्या 7 धावा. महेंद्र सिंग धोनी जर्सी क्रमांक 7 धावा. आठवड्याचे वार 7, इंद्रधनुचे कलर 7 आणि तुमची आमची 7 या जिजाऊ षटकासाठी 7 धावा धावपलकावर. प्रदीप पाटील ऑन द फायर. आल्या आल्या इरादे स्पष्ट केले. ना ये सूरत देखता है ना ये मुहूर्त देखता है, ये तो अपनी टीम की जरूरत देखता है. प्रदीप पाटीलच्या बॅट बंद रिव्हर्स स्टिपचा फटका. ओ यावी तेज तरार भन्नाट वेग होता. बॅटचा आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही. बाकीचं काम पूर्ण केलं कृष्णा सातपुतेने. एक डॉट चेंडू, वापसी करणारा चेंडू, कमबॅक करणारा एक मोठा पटका आल्यानंतर निशब्द करून टाकणारा चेंडू मोठ्याकडनं पाहायला भेटतोय. एक डॉट चेंडू. धावपलक थांबलंय 7 या धावसंख्येवर. 90 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. प्रदीप पाटील ओ यावी रिव्हर्स टिपकायचा प्रयत्न. चेंडू शरीराचा वेध घेतोय. काहीचं हलकं अपील झालं होतं, पंचाने फेटाळून लावलं. उत्साह जास्त होता या अपील मध्ये पण आत्मविश्वास कमी. एक धावपलक थांबलंय 7 या धावसंख्येवर. ओहो यावे उडाया डीप वाडिश गली क्षेत्रामध्ये प्रोटेक्शन होतंय. अंकुर सिंग इज किंग. अंकुर सिंग येतोय स्क्रीनवर. सेफ हँड मध्ये झेल टिपतोय. दुसरा हादरा बसतोय आणि कालच्या सत्रामध्ये कालचा हिरो आज फेल ठरतोय. प्रदीप पाटील बॅक टू पॅव्हलियन. डीजे धन्यवाद. डीजे सिंग इज किंग. अंकुर सिंग गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज असेल. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून दुसरं षटक. सेकंड ऑर इन प्रोग्रेस. अंकुर सिंग येतोय दुसरं षटक घेऊन. पहिलं षटक समाप्त होतंय. निर्णायक षटक ठरलं. या षटकामध्ये 7 धावा खर्च केल्या. 2 मात्र 1 गडी बाद होतोय. प्रदीप पाटील काल जे वादळ घोंगलं होतं ते वादळ आज शांत झालं दुपारच्या सत्रामध्ये. प्रदीप पाटीलचं क्रिकेट हा खेळ कोणी गाजवलेला असतो तर कोणी गाजवत असतो. प्रत्येकाचा दिवस असतो. आज दिवस नव्हता प्रदीप पाटीलचा. ज्याचो येळ बरो त्याचो खेळ बरो.
ज्याचो य जर वाईट असा तर झाडावर चढलेल्या माणसाक सुद्धा कुत्रो चावता हे आपणाक माहीत असा. ऑन साईडला हाफ ट्रॅकर चेंडू होता. चेंडूचा प्रवास चाललाय डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. चेंडूची परती एकच धाव. एका धावेने धावफलक हे परावर्तित झालंय. 8 धावा. नाशिक का आशिक मुन्ना शेखच्या बॅटमधून 1 धाव. 8 धावा. आठ धावा धपलकर. न्यू बॅटर आशिष मेरुल. ऑन साइडला हाफ ट्रॅकर चेंडू होता. उडवला चेंडू हवेत. चेंडू जाईल एक्झिक्यूट होईल डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. वैता डायरेक्ट चंद्रार. छत्रपती शिवरायांची तडपती तलवार. चेंडू सीमा रेषे बाहेर. षटकार डीजे. धन्यवाद डीजे. 14 धावा. यावेळी चांगला चेंडू इनसाइड एज बॅटची आतली कट. त्यानंतर चेंडूचा प्रवास चाललाय शॉर्ट फायनल क्षेत्रामध्ये. प्रोटेक्शन तैनात होतं. धावेची तमाम शंका समाप्त होते. धावफलक थांबलंय. धावफलकावर धावसंख्या 14 धावा. अंकुर सिंग. सिंग इज किंग. अंकुर सिंग मैदानात दिसतोय. टेनिस जगतातील एक मोठं नाव इन फॉर्म मध्ये आहे हा खेळाडू. हल्लीच्या मोसमामध्ये 10 PL स्पर्धा गाजवली या खेळाडूने आणि विजेता संघ हा ठरला होता महाराष्ट्र. हा संघ यावेळी झेल होतोय. बंटी पटेल या मॅचचा हिरो येतोय स्क्रीनवर. फटका फसला झेलात रूपांतर. एक साधा लॉलीपॉप झेल. फलंदाज माघारी परततोय आशिष मेरुल. दुसरा हादरा बसतोय. विकेट क्रमांक 2. धावफलकावर धावसंख्या 14 धावा. न्यू बॅटर नीरज. न्यू बॅटर नवदीप फलंदाज नीरज मैदानात पाऊल टाकतोय. 4थ्या क्रमांकासाठी. स्कोर 14. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. नीरज पुढील चेंडू फेस करण्यासाठी सज्ज असेल. अंकुरचा चांगला चेंडू हाफ ट्रॅकर चेंडू होता. टप्पापर्यंत वसा घेतला चेंडू. आकुट टप्प्याचा चेंडू होता. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही. निर्धाव चेंडू. स्विंग अँड मिस. फलंदाज बीट होतोय. 14 धावा. चांगला चेंडू तेज तरार. भन्नाट वेग होता. बॅटच्या रेंज मध्ये चेंडू नव्हता तर बाकीचं काम पूर्ण केलं कृष्णा सातपुतेने. एक डॉट चेंडू. निर्धाव चेंडू. दुसऱ्या षटकातील अंतरिम शेवटचा चेंडू निर्धाव गणला गेला. धावफलकावर धावसंख्या थांबली ती 14 या धावसंख्येवर. प्रारंभी 2 षटक समाप्त होत आहेत. 12 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. धावफलकावर धावसंख्या 14 धावा. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 90 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. काय होईल काय घडणार आलेली वेळ ठरवणार. कारण क्रिकेट आहे. सरल्यासारखा रंग बदलू शकतो कधी सांगू शकत नाही. होत्याचं न होतं कधी सांगू शकत नाही. जोपर्यंत मैदानात नाशिक का आशिक मुन्ना शेख आहे तोपर्यंत सामना मी म्हणेन युथ ऑफ देववागा पालुम संघाकडे असेल. त्याच्याकडे क्षमता आहे. म्हटलं जातं रानात भय वाघाचो घरात भय बापाशीचो. रात्रीचो भय अण्णा नायकाचो. रात्रीचं खेळ चालेत आणि मैदानात भय असतो मुन्ना शेखचो. तोच मुन्ना शेख स्ट्रायकिंग एंडला 3ऱ्या षटकातील पहिलं चेंडू फेस करण्यासाठी.
पुन्हा एकदा सज्ज होईल षटक क्रमांक 30 प्रगतीपथावर दीपक हा सज्ज होईल मुन्ना शेख साठी. अबे मोठा फटका चाललाय चेंडू टाटा बाय बाय करत गुड बाय करत मोठ्याला 6 धावांसाठी से रन केली डीजे. धन्यवाद. दीपकच्या पहिल्याच चेंडूवरती आक्रमण झालंय, हल्ला केलाय मुन्ना शेखने, स्वागत केलंय षटकराने, क्लॅपने आणि डीजेने स्वागत झालंय मुन्ना शेखचं. पुढील चेंडू दीपकचा 20 धावा 20 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट, 90 रन का पीछा करते हुए. यब्बी चांगला चेंडू होता, उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू, पण फलंदाज बराच सफल झाला होता. क्रिकेट मधल्या ब्रह्मास्त्राचा वापर केला, व्हाईट यॉर्कर चेंडू पाहिला, प्रतिस्पर्धे संघाच्या फलंदाजाला मुन्ना शेखला निशब्द करून टाकलं. या चेंडूने एक डॉट चेंडू, चांगला चेंडू होता, बॅटची एज, त्यानंतर प्रोटेक्शन आपण पाहिलं. शॉट थर्ड मॅन क्षेत्रामध्ये एक डॉट चेंडू, निर्धाव चेंडू, 20 धावा धावपलकावर, धावपलक स्थिरावलंय. मोठे फटके घ्यावे लागेल, आक्रमण करावं लागेल. अटॅक इज बेस्ट डिफेन्स, आक्रमकता हे बचावचं साधन, ती आक्रमकता करावी लागेल. जेव्हा ऑन साईडला नक्कीच सफल झाला होता फलंदाज, बॅट आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही, निर्धाव चेंडू, एक डॉट चेंडू, 20 धावा 20 रन्स. यावी खराब चेंडू, दिशाहीन चेंडू, दिशा भरकटतोय गोलंदाज. उसाटे ऑफ स्टंप खूप बाहेर चेंडू, पंचाने दोन्ही हात समांतर केले. पंच शाहरुख खान पोज मध्ये आले, पंच टायटॅनिक पोज मध्ये आले. सिद्धेश नाईक, टेनिस क्रिकेटमध्ये सांगायचं झालं तर या चेंडूला वाशी टू काशी असं म्हटलं तर वावगं ठरला नाही. अतिरिक्त एक धाव. यावेळी फटका फसतोय, मिसटाइम होतोय, चेंडूच्या खाली स्वतः फॉलोवरती होती, गोलंदाज कॉट ऑन बोर्ड आणि फलंदाज मुन्ना शेख बॅक टू पॅव्हलियन. डीजे. हॅलो, न्यू बॅटर नवदीप, फलंदाज मैदानाच्या दिशेने दिलीप. 5व्या क्रमांकासाठी दिलीप मैदानात पावलं टाकतोय, काहीसा दबाव येतोय. आघाडीचे फलंदाज, टॉप ऑर्डरचे फलंदाज नाराज करतात या मॅच मध्ये. काहीशी सुरुवात पाहिली ते संत सावध अशी सुरुवात, कासवाच्या गतीने, हरणाची गती घ्यावी लागेल, धावफलक वाढवावं लागेल, टॉप गिअर मध्ये फलंदाजी करावी लागेल, एक्सिलेटरवर पाय द्यावा लागेल. 90 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे तुम्हाला. यावेळी डाऊन द लेग साइड, आउटसाइड द लेग स्टंप, खूप बाहेर चेंडू, अतिरिक्त बोनस धाव. बावीस धावा 22. यावेळी डाऊन द लेग साइड, बॅक टू बॅक 2 वाईट चेंडू पाहिल्या दीपक कडनं. अतिरिक्त धाव, धावपलकावर धावसंख्या 23-23. या अगोदरच्या मॅचचा हिरो दीपक भगत. पुन्हा एकदा
ओ यावेळी इनसाइड आउटचा फटका, स्क्वेअर ऑफ द विकेट, स्क्वेअर कटचा फटका, चेंडू हवेत, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक येतोय स्क्रीनवर, सेफ हँड मध्ये झेल कॅरी करतोय आणि चौथा हादरा बसतोय. डीजे पलगे परावर्तित झाले. धावपलकावर धावसंख्या 24, 24 धावा. मोठे पटके घ्यावे लागेल, आक्रमण करावे लागेल, प्रतिस्पर्धी संघाच्या गोलंदाजावरती हावी व्हावं लागेल. आपल्याला 90 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. एक मोठं टार्गेट, मोठं आव्हान. यावेळी बॅटची कट, बॅटला चुंबन घेऊन गेला चेंडू एष्टी रक्षकाच्या गोदीमध्ये. कृष्णा येतोय स्क्रीनवर, सुरेख झेल से बॅट मध्ये एक साधा लॉलीपॉप झेल पाहायला भेटतोय आणि आल्या पावली माघारी परततोय पृथ्वीराज. करूक गेलो नरकासूर, तयार झालो संकासूर. डीजे हॅलो, न्यू बॅटर हर्षत. पुढील चेंडू. हो यावेळी इनसाइड आउटचा फटका, हा होईल सक्सेसफुल. चेंडू चाललाय बिना तिकीट हवाई यात्रेला. 6 धावांसाठी लिपवाडिश लॉंग ऑफ क्लिअर केलंय चेंडूने. एक लॉफ्टेड फटका, आल्या आल्या इरादे स्पष्ट केले. 6 धावा डगआउट मधून सेट होऊन आला फलंदाज. डबल धावसंख्या 30. ओ यावी समोर डायरेक्ट कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये चेंडू सी मारेशे बाहेर. आली लहर, गेला कर. बॅक टू बॅक 2 षटकार. धावपलकावर धावसंख्या ही परावर्तित झाली. धावपलकावर 36. 90 धावसंख्येचं पाठलाग करायचं, आक्रमण तुम्हाला करावं लागेल. गोलंदाज विजय, षटक क्रमांक 4 प्रगतीपथावर. पुढील चेंडू. यावेळी ऑन साइडला हाफ ट्रॅकर चेंडू होत आहे. डीपला केलाय चेंडू. अडिशा लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक येतोय सिंग इज किंग अंकुर सिंग. चेंडूची परती तोपर्यंत एकच धाव. 37 स्कोर जाणार. 37. पुढील चेंडू विजय. चांगला चेंडू, क्रिकेट मधल्या ब्रह्मास्त्राचा वापर केला. व्हाईट यॉर्कर चेंडू होता. प्रतिस्पर्धी संघाचा फलंदाज बीड होतोय आणि एक डॉट चेंडू, अंतरिम चेंडू. 4थ्या षटकातील शेवटचा लास्ट चेंडू हा अंतरिम निर्धाव गणला. धावपलकावर धावसंख्या ही थांबली. ती 37 धावा. 37. 90 रन का पीछा करते हुए युथ ऑफ देवबागा पालोलिम. 6 चेंडू 53. 6 चेंडू मध्ये 53 धावा करायच्या आहेत. या मॅच मध्ये फक्त राहिली ती औपचारिकता. औपचारिकता म्हणजे काय मालवणीत सांगायचं झाला तर नवऱ्यान मुली बघली, पसंत करून झाली, साखरपुडो झालो, हळद लागली, नवऱ्याक निमातून काढलो आणि मंगलाष्ट झाली. फक्त होकलेक माळ घालू चिरवली या मॅचिक. एक औपचारिकता. 6 चेंडू 53 धावा.
दिनेश गोलंदाजी ट्रॅकवर. दिलेश यावेळी चांगला चेंडू, खूपच बाहेर चेंडू होता मी म्हणेन. उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू, वाईट चेंडू. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 22वा नियम रूल, वाईट चेंडू अतिरिक्त धाव. 6 चेंडूमध्ये 52 धावसंख्येची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. काय चमत्कार होईल का? नमस्कार भेटेल का? कोणाला नमस्कार भेटणार पाहायचंय. 6 चेंडू 52 धावा. फुलटॉस चेंडू आमंत्रण दिलं होतं मोठ्या फटक्याचं, ते आमंत्रण स्वीकारलंय आणि चेंडूला पाठवलं डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. एक नेत्रदीपक फटका. हर्षदच्या बॅट मधून. 44 स्कोर, 44 धावा. राऊंड विकेट, इनसाइड एज, बॅटची कट, आतली कट, त्यानंतर बाकीचं काम पूर्ण केलं कृष्णा सातपुतेने. धावेची तमाम शंका समाप्त करून टाकली. एक डॉट चेंडू, निर्धाव चेंडू दिलेश कडनं पाहायला भेटतोय. चार चेंडू 46, 46 धावा. चांगला चेंडू, फुलर लेनचा चेंडू, तेज तरार, भन्नाट वेग होता, बॅटच्या रेंज मध्ये चेंडू नाही. एक डॉट चेंडू. यावेळी पटका बसेल का? चेंडू जाईल का? सीमारेषे बाहेर क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडू हवेत, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक सेफ बँड मध्ये झेल टिपतोय. डीप वाईड शॉट, लॉंग ऑफला सुरेख झेल, लॉलीपॉप झेल. फलंदाज माघारी परततोय. या मॅच मध्ये औपचारिकता तर राहिली. सामना दुर्गादास 11 संघ विजयाच्या दिशेने जातोय. हा संघ विजयाची घोडदौड चालू आहे या संघाची. या स्पर्धेत आपण पाहतायत दुर्गादास 11 संघ, मातब्बर संघ, तुल्यबळ संघ, 4 मोठे टेनिस क्रिकेट जगतातील सितारे या संघामध्ये दिसत आहेत. कृष्णा सातपुते, अंकुर सिंग, बंटी पटेल, विश्वजित ठाकूर, मोठ्या, हे 4 खेळाडू, आयकॉन खेळाडू या टीम मध्ये. यावेळी यू मिस, आय विल डेफिनेटली हिट. चेंडू एस्टॅनचा वेध घेतोय. तटक्यार बॉट, जाग्यार पलटी. डीजे फिरकीचा जादूगर अनिकेत सानम. उडाया छे, रन के लिए. हे मोठे फटके पहिल्या षटकापासून हवे असते, पण आता बराच उशीर झालाय. मालवणीमध्ये एक म्हण आहे, अर्धो मिरक संपान गेलो मगेन बायग्यान माटो घातलो, पावडर लायसर बाजारू लागलो. बाजार करूचा असलो तर पावडर लाय वेळ घालू नका. तसंच चेंडू संपायच्या आधी तुमका मोठे फटके घेऊचे होते, पण आगासलो तो मागासलो आणि पाठ सुनिलो तो पॉटभर जेलो. अनिकेत सानमचं शेवटचं षटकार आणि सामना विजयी होता. दुर्गादास 11 संघ विजयाची घोडदौड चालू आहे. या स्पर्धेत तिसरा सामना विजयी होत आहेत दुर्गादास 11 संघ. तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. आणि यानंतर सामना होतोय रॉयल वॉरियर्स